मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू नॉलेज हब। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 है वर्णिका से, पार्ट 2 का वर्णिका जो है उससे दही वाली मगम्मा, उसका हम कल क्लास करवाए थे और आज उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। इसका हमारा उत्तर होगा, रगम्पा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा के अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कथावाचक में सास और बहू की उपमा किसने दी, क्वेश्चन मार्क। इसका हमारा उत्तर होगा, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चों का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने वाला राक्षस की उपमा सास को दी। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नजम्मा के चरित्र से सीखें। चौथा हमारा क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर होगा इसका, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में ना पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मूर्खों की दाल ही गले। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शीर्षक की समर्था स्पष्ट करें। इसका हमारा उत्तर होगा, इस कथा का मुख्य पात्र है मगम्मा। उसी को लेकर भाजी कहानी प्रारंभ करती है और माजी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की प्रक्रिया भी अधोपात्र है, अतः दही वाली मगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। हमारा छठा क्वेश्चन है, बहू ने सास को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, क्वेश्चन मार्क। अथवा दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसका हमारा उत्तर होगा, बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने लगा मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया। अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो उत्तर होगा, इस कहानी का कथावाचक बेंगलौर की रहने वाली एक सव्रात महिला थी, जिसे मगम्मा माजी कहती थी। वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। उत्तर है हमारा, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी और यही विवाद का कारण था। हमारा 9वां क्वेश्चन है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका हमारा उत्तर होगा, मगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती हैं। वह बेटे, बहू और पोतों पर अपना सर्वोत्तम सर्वदा बनाए रखना चाहती हैं। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है। तो हमारा उत्तर होगा, दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती हैं, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर दे। यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी का सारक प्रस्तुत कीजिए। उत्तर होगा, मगम्मा अबलूर के समीप वेक्टनपुर के रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलौर आती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेले जानकर कुछ अविकसित तत्व के लोग उन्हें धन और प्रतिष्ठा पर आंख उठाए। रगम्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पेनी निगाहों ने तोड़ दिया। उसने पोते को उसके पास भोजन का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर लेने जाने लगी।
एक दिन कौवे ने उसे माथे से मिठाई का दाना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो गई। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कराकार हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मगम्मा को भी बहू में सुहागी बेटे और पोते से स्नेह नज़र आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी ऐसा ही किया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 11th और 10th का कोर्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।